दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली बातचीत में कहा था कि हम लोग करंट सिनेरियो पे बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग अभी भी टफ फेज से गुजर रही है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, इलीगल एक्टिविटी। आज क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जाने कितनी ही कंपनियां इलीगल एक्टिविटीज कर रही है और साइबर एक्सपर्ट की कमी के कारण मैक्सिमम पीपल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे निगेटिविटी तो आती है। ये एक तरह का न्यू स्कैम है और इसमें लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन की कमी है। लेकिन निश्चित आय और कठिन परिश्रम के कारण कारपोरेट लेवल में भी एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंशियल डाउन होता जा रहा है। जॉब्स डिक्रीज होती जा रही है। आईटी इंडस्ट्रीज भी सिचुएशन पॉइंट पे है। जीएसटी के आ जाने के बाद कुछ कारपोरेट प्लेयर्स भी इस इंडस्ट्रीज की ओर मूव किए। अगर हम लोग नेक्स्ट बिग इंडस्ट्रीज की बात करें या जो भी आप अगर रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वेलनेस, पर्सनल केयर, एंटी एजिंग, रिटेल, ई कॉमर्स आदि इंडस्ट्रियां आगे काफी ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। अब रह गया बात कि ये बिजनेस सही है या नहीं है, तो इसमें किसी ने सही कहा है, जिस बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो और गवाही वक्त खुद दे दे। अगर एक्सपर्ट्स की सलाह माने तो 21st सेंचुरी नेटवर्क मार्केटर्स के लिए रेड कारपेट का काम करेगा। दूसरी ओर जहां अगर हम देखते हैं जो भी डेवलप कंट्री है वहां नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न यह है कि यह लोगों का बिजनेस है और जब तक लोग रहेंगे तब तक यह बिजनेस चलता रहेगा और 100% रिस्क फ्री बिजनेस भी इसे कह सकते हैं अगर आपने सही कंपनी में काम किया है। सही कंपनी को कैसे चुन सकते हैं, जिसके लिए हम लोग आगे बात करें। अभी बात है कि कुछ लोगों के विचार जो आपको देखने को मिलते हैं बाजार में। कुछ लोग कहेंगे मुर्गा फंसाने का बिजनेस है, चैन वाला सिस्टम है, बेकार लोगों द्वारा किया जाने वाला सिस्टम है, टाइम वेस्टेड बिजनेस, कोई प्रॉफिट नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत तरह की बातें आपको सुनने को मिली। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक बार आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है इस बिजनेस पे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस उनके पास सिर्फ प्रॉपर ज्ञान की कमी है। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ नहीं आते, जैसे फेसबुक एंड व्हाट्सएप। दुनिया में न जाने कितने ही लोग इस सेवा का उपयोग करते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ता, अर्थात फ्री में। फिर ये सोचना होगा कि उसकी कमाई कैसे होती है। और इतना ही नहीं, फेसबुक दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर कंपनियों में एक है। फिर भी कुछ लोग कहेंगे पता नहीं पैसा आता भी है कि नहीं, क्या पता, परंतु कोई इस पर रिसर्च नहीं करेगा। जबकि यह जानना जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्रीज बनती कैसे है और चलती कैसे है। इस पे हम लोग आगे बात कर चुके थे। हम लोगों ने 4th फेज ऑफ इंडस्ट्रीज में बताया था कि किसी भी इंडस्ट्रीज को बनने के लिए 4 फेज से गुजरना पड़ता है: निगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और नॉर्मल फेज। आप पिछले बातचीत में जाके आप उसमें समझ सकते हैं कि ये 4 फेज क्या है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये बिजनेस क्योंकि ये बिजनेस अभी भी लगभग निगेटिव फेज में ही है। इसके बाद भी इस काम को करने के कुछ रीजन है। निगेटिव फेज में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा कर दिए हैं। कम या बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। पॉजिटिव लोगों का साथ रह के मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंसान के अंदर जीत का जज्बा पैदा कर देता है। अगर इसके वर्तमान और भविष्य की बात की जाए तो फिक्की को आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में स्वीकार कर चुका है। और फिक्की की रिपोर्ट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का साइज
7,000 करोड़ रुपए आंका गया है। पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है और इस सिचुएशन को देखते हुए फिक्की के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 645 अरब रुपये का व्यापार बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर आदि ने तो इस इंडस्ट्रीज को काफी हद तक अपना लिया है और लोग भी बहुत जागरूक हैं इस इंडस्ट्रीज से। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग के विषय में आप जितना जानो उतना कम है। अगर साधारण भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग एक मार्केटिंग का मेथड है जो गुड्स सर्विस को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इसके पहले बेनिफिट होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स को जब वो बन के मार्केट में आती है तो उसको ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करते हैं, फिर कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन रिलैक्स, फ्रेंडली और इन्वायरमेंट एंड द फ्लेक्सिबल टाइमिंग में होता है। प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ जाते हैं। आपके पास राइट होता है कि आप जो भी कूलिंग ऑफ पीरियड कंपनी द्वारा दिया गया है उसमें अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास पर्सनल कांटेक्ट होता है सेलर के साथ। आपकी परचेज गारंटीड होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खरीदते हैं और आपको कुछ मिल जाता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। आपको तरह तरह के स्किल सिखाए जाते हैं या यूं कहे कि सेल्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं आप। डायरेक्ट सेलर्स को सबसे ज्यादा फायदा है कि वो खुद के बॉस होते हैं। वो अपने हिसाब से टाइमिंग को चुनते हैं काम करने के लिए, अपने जॉब को, अपने फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ महिलाओं को भी इंटरप्रेन्योरशिप मिलती है, ट्रांसफरेबल बिजनेस स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। लो कॉस्ट है, लो रिस्क एंट्री पॉइंट। कोई बड़ा पूंजी आपको लगानी नहीं है, कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं है। यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के मिलते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के मिलते हैं। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं। आपकी पर्सनल रिकॉग्निशन होती है, आपकी पर्सनल पहचान होती है। एक अतिरिक्त इनकम आप अपने लाइफ में ऐड कर पाते हैं। कंज्यूमर की बात किया जाए तो कंज्यूमर डायरेक्ट किसी कंपनी के प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। हाई लेवल स्टैंडर्ड का उन्हें प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है डायरेक्ट सेलर के द्वारा। दूसरी बात कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स के यूजर होते हैं जो जनरली ट्रेडिशनल मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है। अगर कंपनी की सर्विस अच्छी है तो उनको प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचता है। किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, किसी को उनके यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एक अच्छी कंपनी को हम कैसे चुन सकते हैं, क्या चीजें देखनी चाहिए किसी कंपनी में जुड़ने से पहले। इस पे हम लोग अगली बातचीत में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस।